Hey guys, how are you? Welcome to my channel Learning Paradise. Hope so you will be fine. मेरे इस चैनल के थ्रू आप सीख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज और बहुत इजी और कम्प्रिहेंसिव वे में। तो व्यूअर्स, हम बात कर रहे थे मॉडल एक्सिलरीज की यानी मॉडल वर्ब्स की, और मैं इस पे आपको इन्फॉर्मेटिव लेक्चर पहले भी दे चुकी हूँ। आज हमारा जो लेक्चर है वो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि कुछ कंफ्यूजिंग टर्म्स होती हैं जो कि हम ग्रामर में मिस्टेकली यूज कर लेते हैं, तो फिर उनका रॉन्ग इस्तेमाल जो है उससे हमारी जो है स्ट्रक्चर रॉन्ग हो जाता है। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज करूं, जो व्यूअर्स मेरे चैनल पर न्यू हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को टच कर दें, ताकि हम डेली मिलते रहें और डेली इन्फॉर्मेटिव लेक्चर जो है वो शेयर होते रहें। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। हमारे पास 3 टर्म्स हैं, शुड, कुड एंड वुड। ठीक है, अब इनका जो कॉम्बिनेशन है आप ऐसे समझ सकते हैं कि लगभग इनका जो है कह सकते हैं कि इनका जो इस्तेमाल है उसमें थोड़े से कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं। शुड तो अकेला क्लियर ही हो जाता है, और जो कुड एंड वुड है इनमें लिटिल बिट डिफरेंस होता है। ठीक है, आज हम उस डिफरेंस पे बात करेंगे। सबसे पहले आप ये पहचान लें कि ये दोनों आपस में ब्रदर्स हैं। ठीक है, यानी कि एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। जो कि शुड है ये इनका फ्रेंड है। ठीक है, जब आप ये बात माइंड रख लेंगे तो आपके लिए और आसानी हो जाएगी। और जो फ्रेंड होते हैं वो आपके क्या करते हैं, टेक केयर। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या करते हैं, टेक केयर। तो फिर आप इसमें यानी कि ऐसे सजेशन देते हैं जिसमें आपका भला होता है। ठीक है, तो हम अब सबसे पहले शुड को डिस्कस कर लेते हैं। इस शुड का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, और ये बहुत इजी है और ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। मैंने इसका जो है इसको साथ इसलिए आपको अटैच किया पढ़ाने के लिए, क्योंकि तीनों सेम राइमिंग वर्ड्स हैं। तो मैंने कहा कि आज जो वीडियो इसको साथ अटैच करके आपको पढ़ाऊँ। ठीक है, अच्छा जी, अब देखिए इसकी फॉर एग्जाम्पल आप अपने किसी दोस्त को कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, वो पेपर्स नहीं देना चाहता या उसकी तैयारी नहीं है या किसी जॉब के लिए टेस्ट नहीं देना चाहता, तो आप उसको इंसिस्ट करते हैं यू शुड टेक एग्जाम, यू शुड टेक अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो फिर आप इसको कह सकते हैं कि यू शुड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी, यू शुड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक हो गया, ओके। एंड वन मोर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आपके दोस्त की तबीयत खराब है और वो डॉक्टर के पास नहीं जा रहा, तो आप उसको अच्छा मशवरा दे सकते हैं दैट यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर, यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर। ठीक है, तो ये इसका यूजेज है शुड का। मीन्स के जब आप उसको एज अ केयर टेकर या एज अ वेल विशर किसी को सजेशन दे रहे होते हैं, तो आप वहां पे शुड का इस्तेमाल करते हैं। अब ये मैंने जस्ट एग्जांपल देने के लिए आपको बताया कि उसका फ्रेंड है, जरूरी नहीं कि एक फ्रेंड ही आपको मशवरा देता है। इसमें आपके वेल विशर जितने भी हैं वो सारे हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आपके टीचर हो सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि अच्छी सेंस में जो आपको मशवरा दे रहे होते हैं तो वो शुड की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, तो हो भाई आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कुड एंड वुड की। ठीक है, उम्मीद है कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। अगर नोट नहीं भी किया तो आप वीडियो को रिकैप करके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुड के बारे में। अच्छा जी, अब सबसे पहले कुड का जैसे माइंड में एक वर्ड आता है तो आपके जहन में फौरन आता है कि ये पास्ट ऑफ कैन है। ठीक है, पास्ट ऑफ कैन, जिसका उर्दू में क्या तर्जमा है कि किसी काम को कर सकना, यानी कि उसकी एबिलिटी। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले एक तो ये पास्ट ऑफ कैन है, और ये पास्ट ऑफ कैन किस तरह इस्तेमाल होता है, किस सेंस में होता है, इसकी हम बात जो है वो बाद में करेंगे। लेकिन पहले हम डिस्कशन करते हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है कुड। ठीक है, जिनके कुड और वुड का जो कॉम्बिनेशन है वो ये कहाँ कहाँ पर यूज होता है। सबसे पहले अगर हम कुड की बात करें तो कुड यूज होता है एबिलिटी में। एबिलिटी कौन सी, जो कि पास्ट में यूज होती है। जैसे कि मैंने बताया कि पास्ट ऑफ कैन है, ठीक है, तो एबिलिटी इन द पास्ट। ठीक है, अब इसमें आप किस तरह इसको डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कुड व्हेन आई वाज 10 years old, I could read उर्दू। ठीक है, यानी कि जब मैं 10 years का था तो मैं उर्दू को पढ़ सकता था, एक एबिलिटी पास में आ गई। ठीक हो गया। इसी तरह एक और एग्जाम्पल इसकी देखते हैं।
she could speak English before 2 years। ठीक है, तो ये इसकी दूसरी एबिलिटी की एग्जाम्पल हो गई। अच्छा, इसमें आप कुडंट भी एग्जाम्पल में ले सकते हैं। ठीक है, कुडंट भी एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, यानी कि नेगेटिव में अगर किसी बात को बताना चाहिए कि वो माजी में ऐसा नहीं कर सकता था, तो फिर आप ये भी मेरे साथ एग्जाम्पल इसकी दे सकते हैं। आई कुड नॉट बेक केक व्हेन आई वाज 11। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गई एबिलिटी की इन द पास्ट में कुड के इस्तेमाल को देखते हुए। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम चलते हैं कुड की दूसरी कैटेगरी की तरफ, जो कि पॉसिबिलिटी को शो करती है प्रेजेंट और फ्यूचर की। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये तो पास्ट का है, तो इसमें जो है वो कैसे हो सकता है। तो इसके दो किस्म के यूजेज हैं। एक तो ये कैन की सेकंड फॉर्म को यूज करता है, और दूसरा यूज ये है कि ये प्रोबेबिलिटी को या पॉसिबिलिटी को भी शो करता है। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी आप एक लेक्चर दिया था, उसमें भी हमने यही बात सीखी थी कि ये पॉसिबिलिटी में भी यूज होता है। चूंकि मैं आपको ये लेक्चर दे रही हूँ, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके मैं आपको समझा रही हूँ। एक तो एबिलिटी में यूज होता है, दूसरा ये कहाँ पे यूज होता है, पॉसिबिलिटी में। पॉसिबिलिटी में अब जो पॉसिबिलिटी है ये मे बी और मे बी नॉट। ठीक है, मे बी और मे बी नॉट। ठीक है, इसमें छोटी नहीं होती, वो कम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, यानी कि अनसर्टन थिंग होती है वो, उसमें अनसर्टनिटी का आंसर शामिल होता है, कोई कंफर्म बात नहीं होती। मे बी और मे बी नॉट हम पॉसिबिलिटी करते हैं, और पॉसिबिलिटी किसकी होती है, वो प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में दोनों में यूज होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मा आपसे पूछती है कि वेयर इज योर सिस्टर, देन यू कैन से दैट शी कुड बी इन द किचन, शी कुड बी इन द ड्राइंग रूम, मे बी शी कुड बी इन द किचन। ठीक है, तो ये क्या हो गई, इसकी पॉसिबिलिटी प्रेजेंट में हो गई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन से दैट माई सिस्टर कुड बी इन ड्राइंग रूम। ठीक है, यानी कि किसको शो कर रहा है, मे बी को। तो ये किसको, मे बी या पॉसिबिलिटी कौन सी आ गई, प्रेजेंट की आ गई। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। ठीक है, अच्छा जी, अब जैसे आप का कोई फ्रेंड है, वो आपस में हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, मतलब आपके बच्चे घर में हैं, हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। तो एक बच्चा आपसे आके पूछता है कि वेयर इज अहमद, तो आप ये कह सकते हैं कि ही कुड बी इन प्ले ग्राउंड और ही कुड बी बिहाइंड द कर्टन्स। ठीक है, तो यानी कि पॉसिबिलिटी, यानी कि आपको आइडिया नहीं है जैसे आपने क्या दिया, तो ये आप इसकी दूसरी एग्जाम्पल भी नोट कर ले। He could be in playground. He could be in playground or in or behind the curtain. ठीक है, मैंने बैकग्राउंड आपको बता दिया कि किस सिचुएशन में बात हो रही है। ठीक है, अब देखें ये भी क्या है कि ये भी प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी को शो करता है, जिसका मतलब है मे बी और मे बी नॉट, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो ये आपको उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अब हम एग्जांपल देखते हैं फ्यूचर में पॉसिबिलिटी में कुड कैसे इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल आप इसकी यूजेज इन फ्यूचर, फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है कि वेदर बहुत ख़राब हो रहा है, तो आप ये कह सकते हैं, पॉसिबिलिटी कर सकते हैं कि इट कुड बी रेन बाय टुमारो। इट कुड बी रेन बाय टुमारो। ठीक है, अच्छा जी, और आपको लगता है कि आपकी कोई फ्रेंड है, वो एक्सपेक्टेड है, जब रिलेटिव्स हैं वो एक्सपेक्टेड है संडे को आना उन्होंने, तो आप ये कह सकते हैं कि दे कुड कम ऑन संडे, दे कुड कम ऑन
संडे, ठीक है। तो ये इसकी आ गई उसकी एग्जाम्पल किसमें, फ्यूचर में, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं इसकी थर्ड कैटेगरी की तरफ, जो कि शो करती है पोलाइट रिक्वेस्ट और पोलाइट रिक्वेस्ट को, ठीक है। चलो मैं इसको रेज कर रही हूँ। अभी हम कुड को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम वुड की तरफ नहीं गए। अच्छा जी, अब वुड का अगला यूजेज है जो कि शो करता है पोलाइट रिक्वेस्ट को, पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करता है, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट जो है वुड से मिलता जुलता है, यानी कि यहाँ पे आप दोनों जो है वो यूज कर सकते हैं, वुड भी एंड कुड भी, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए इसको हम इंटेरोगेटिव में मैं आपको इसके एग्जाम्पल करके बताऊंगी और मोस्टली ये इंटेरोगेटिव में यूज होता है। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल आप क्लास में बैठे हैं और एक क्लास फेलो को छोड़कर दूसरी क्लास फेलो से आपने पेन लेना है, ठीक है। तो फिर आप उसको रिक्वेस्ट करके कहोगे कुड यू, जो सेंटर वाली है उसको आप कहेंगे कुड यू पास पेन प्लीज, कुड यू पास मी पेन प्लीज, यानी कि आपने उससे उधार लिया और अपनी सेंटर वाली दोस्त को कह रहे हैं कि कुड यू पास पेन प्लीज, ठीक है। अब इस पे आ गया जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, ओके। या इसी तरह आप किसी बैंक में गए हैं और आपने किसी जो है कोई स्ट्रेंजर है और आपसे उम्र में बड़ा है और आपने उसको अपना बैग पकड़ाना है थोड़ी देर के लिए, या यानी कि आपकी कॉल आ रही है, तो आप उसको ये कह सकते हैं कुड यू होल्ड माई बैग, होल्ड माई बैग जस्ट अ मिनट, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें ये किस में आ गए, पोलाइट रिक्वेस्ट में कुड का इस्तेमाल, यहाँ पे आप वुड का इस्तेमाल भी करेंगे तो सेम मीनिंग देगा, ठीक है। अच्छा जी, अब चलते हैं कुड का यूज कहाँ पर होता है, रिपोर्टेड स्पीच में। अच्छा, इसके रिपोर्टेड स्पीच में तब इस्तेमाल होता है जब आप जो है रिपोर्टिंग स्पीच, आपको ये रूल पता है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में होती है तो अंदर का जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो वर्ड्स होते हैं या ग्रुप ऑफ सेंटेंस होता है उसको भी आपने प्रेजेंट में बताना होता है। अगर बाहर पास होता है तो अंदर भी आपने इसको पास डिफाइन करता है। इंशाल्लाह ताला मैं आपको अपने इंट्रोडक्टरी वीडियोस जो उस पर लेक्चर जो है बहुत जल्द जो अपलोड करूँगी। तो अभी फिलहाल इतना समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल she said I can go to the party, ठीक है। अब देखें इसको यूजेज, इसका मैं आपको यूजेज बता रही हूँ कैसे होगा। अच्छा, अब देखें ये जो है रिपोर्टिंग स्पीच है वो है पास्ट में, ठीक है, और जबकि जो अंदर की है ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर तब तक सेम एविडेंस रहे, क्योंकि कहीं किसी के कहे जो वर्ड्स होते हैं अगर इन्वर्टेड कॉमास में होते हैं तो सेम रहते हैं, जब हमको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देते हैं तो फिर उनकी सिचुएशन चेंज हो जाती है। तो अगर पास्ट हो बाहर पास्ट होगा तो अंदर की जो जितने भी वो होते हैं फर्स्ट फॉर्म में चीज़ें होती हैं सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाती है, और कैन का पास्ट जो होता है वो वैसे भी कुड होता है, जो कि मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में बता चुकी हूँ, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, she said that she could, प्रोनाउन भी हम she के अकॉर्डिंग लगा देंगे, ठीक है। she could go to the party, ठीक है। तो ये देखें ये इसका इस्तेमाल यहाँ पर कैसे होता है। तो व्यूअर्स ये था कुड का इस्तेमाल। अब चलते हैं वुड के इस्तेमाल के बारे में। व्यूअर्स मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और आप इसको आप अंडरस्टैंड इसको कर रहे हैं तो सब्सक्राइब तो बनता ही है, तो काइंडली फौरन से सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को टच कर दें ताकि हम रोज मिलते रहें, ठीक है। अब हम चलते हैं वुड के इस्तेमाल के बारे में। यूज ऑफ वुड। अच्छा, अब इसमें भी ऐसे ही है कि ये विल का जो पास्ट है पास्ट ऑफ विल, ठीक है। अब इसका भी इस्तेमाल हम बाद में पढ़ेंगे एंड पर। तो अब पहले हम देखते हैं कि इसका और काम का भी यूज हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, फर्स्ट से पहले सबसे पहले इसका जो है जो रिपीटेड एक्शन आपका पास्ट में होता है ये उसमें यूज होता है रिपीटेड एक्शन इन पास्ट, ठीक है। वो कैसे, व्हेन आई वाज
When I was 10 years old, I would go to my grandmother's house. ठीक है, यानी कि जब मैं 10 years की थी तो मैं अपनी ग्रैंड मदर के घर जाया करती थी ऑन एवरी संडे. ठीक हो गया, ये रिपीटेड एक्शन है और हर संडे को जाती थी. अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, एक और यूज होता है यूज टू का. तो आप यहाँ पे यूज टू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये उससे भी मिलता जुलता है. यूज टू यही होता है कि ऐसी, इसमें भी मैं आपको इंशाअल्लाह ताला किसी और दिन मॉडल ऑक्सिलरी के साथ इसको दोबारा इसका डिटेल से पढ़ाऊंगी. तो यूज टू भी ऐसे होता है कि जैसे पास्ट में आपकी ऐसी हैबिट जो कि आप करते थे डेली रूटीन में, तो उसमें यूज होता है. ठीक है, अब ये रिपीटेड एक्शन में भी यूज हो सकता है यूज टू भी, और वुड का इस्तेमाल भी. अभी हम फिलहाल वुड की बात कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे इसका इस्तेमाल ऐसे करना है. ठीक है, चलते हैं इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ. When I was 9 years old, I would go to the woods every day. ठीक हो गया, जब मैं 9 ईयर की थी तो मैं हमारे घर के साथ जो जंगलात थे उसमें मैं डेली वॉक के लिए जाया करती थी. तो यहाँ पर भी वुड का इस्तेमाल हो गया. ठीक है, अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ कि वुड कहाँ पर इस्तेमाल होता है. रिपीटेड एक्शन हो गए. अच्छा जी, इमेजिनरी सिचुएशन में यूज होता है. ठीक है, ऐसी बात जो कि हकीकत में उसका यानी कि आप नहीं होते, आप इमेजिन कर रहे होते हो, तो वहां पर आप वुड का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प द पुअर. आई वुड हेल्प द पुअर. ठीक हो गया. अब देखिए यहाँ पर भी यानी कि ऐसी सिचुएशन जिसको इमेजिन कर रहे हैं, ये वहां पर भी यूज होता है. और ऐसे सेंटेंसेस को कंडीशनल सेंटेंसेस भी कहते हैं. इस पर भी मेरी आपको वीडियो इंशाल्लाह मिल जाएगी. तो फिर अभी फिलहाल आपको जो मैं पॉइंट बता रही हूँ इसको आप फोकस करें कि ऐसी आपकी विश या आपकी ख्वाहिश जो कि हकीकत में अभी नहीं है, तो फिर आप उसको यूज कर सकते हैं कि इफ आई वर रिच. अब देखिए, मैंने आई के साथ वैसे वर्ब यूज होता है, लेकिन विश के लिए हम आई के साथ हेल्प में भी चेंज कर देंगे. इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प द पुअर. ठीक है, इफ उसकी एक और एग्जाम्पल भी दे देते हैं. इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता. अब आप किसी की जगह पर हो तो नहीं सकते है ना. आई वुड नॉट टेल अ लाई, यानी कि आपका कोई दोस्त है जो कि आपके साथ चीटिंग कर रहा है, झूठ बोल रहा है, तो आप उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं झूठ ना बोलता. चलिए जी, अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, वुड की, जो कि यूज होती है इन्विटेशंस में, इन्विटेशन में. ठीक है, और किसी को जब आप इनवाइट कर रहे होते हो तो वहां पर इसका यूज कैसे होता है. ठीक है, या कोई बस इसमें अभी ये पॉइंट समझें कि इन्विटेशन के लिए. फॉर एग्जांपल, जब आपने अक्सर सुना होगा कि जब कोई बंदा कंपेयरिंग कर रहा होता है, ठीक है, तो ये वर्ड बहुत ज्यादा कॉमन यूज किया जाता है कि नाउ आई वुड लाइक टू कॉल डैश फॉर रेसिटेशन. नाउ आई वुड लाइक टू कॉल डैश फॉर नाथ. तो फिर इस तरह की जो है आप देखेंगे हम अक्सर वर्ड यूज करते हैं जब स्टेज पर एक जो होता है कंपेयर होता है, तो वो इस तरह वुड का इस्तेमाल करता है. ठीक है, तो आप इसको इस तरह यूज कर सकते हैं कि आई वुड लाइक टू कॉल हीरा ऑन स्टेज फॉर स्पीच. ठीक है, अच्छा जी. और देखिए अब इसमें डेली स्पोकन में आप यूज करते हैं इसका इस्तेमाल ना. अच्छा जी, आगे आई वुड इनवाइट यू टू कम इन द पार्टी.
ठीक है। अब यहाँ पे इसका आपने ऐसे यूज करना है, इन्विटेशन में आपने इसका यूज समझ सीख लिया होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, वुड की, कि कहाँ पर यूज होता है। सेम जैसे मैंने आपको पहले वुड का बताया कि पोलाइट रिक्वेस्ट में ये यूज होता है वुड और कुड की तरह। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई उम्र में बड़ा है तो आप उसको वुड की का इस्तेमाल करके आप उससे बात कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये पोलाइट मैनर्स हो जाता है। और लाइक आपका टीचर है और फॉर एग्जाम्पल वो आपको पढ़ा रहा है और उसकी बैक बोर्ड के आगे आ गई है, तो एक स्टूडेंट सर को कह सकता है या अपनी मैम को कह सकता है कि सर वुड यू गेट अ साइड प्लीज, गेट अ साइड प्लीज। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। ओके, इसी तरह हम्बल वे में किसी से रिक्वेस्ट करनी है, कैन यू, सॉरी, वुड यू पास दिस पेपर टू माई सिस्टर। यानी कि आप किसी किसी ऐसी पब्लिक प्लेस पर बैठे हैं और आपकी सिस्टर एक स्टेप आगे बैठी है और कोई स्ट्रेंजर आपके साथ बैठा है, तो आप उसको पोलाइट वे में बात कर सकते हैं। और इसका यूजेज उस कुड से मिलता जुलता है, जो कि मैंने आपको पहले बताया है कि जहाँ पे वुड और कुड दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसके लास्ट यूज के बारे में, जो कि विल का पास्ट होता है और वो कैसे यूज होता है। वो भी सेम कुड की तरह जो है उसमें यूज होता है रिपोर्टेड जो है स्पीच में। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल शी सेड आई विल गो टू लाहौर। उसने कहा कि मैं लाहौर जाऊंगी। यानी कि माजी में ऐसी कोई बात जो कि फ्यूचर के बारे में होती है तो उस विल को हम वुड में यूज करते हैं। ठीक है, और यानी कि सिंपल भी अगर कोई बंदा को कहा जाता है ना कि आप ये बता सकते हैं कि जब मेरा फ्रेंड या मैं या मेरी मदर, जब मेरा फ्रेंड 10 ईयर्स का था, वो मुझसे कहा करता था कि मैं बड़ा होकर ऐसे करूँगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि माई फ्रेंड सेड दैट शी वुड बी इंजीनियर इन द फ्यूचर। अब यहाँ पे फोकस हम इस बात पे करते हैं, देखिए बात पास्ट टेंस है ना रिपोर्टिंग स्पीच में, तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो विल है वो वुड में चेंज हो जाएगा। शी सेड दैट, इसके अकॉर्डिंग शी चेंज किया, शी वुड गो टू लाहौर। ठीक हो गया। तो इस तरह जो है ना इसका वुड का यूजेज हमने आपको बताया। तो यहाँ पे इसका यूजेज अभी फिलहाल इसका यूजेज यहीं पे खत्म हो रहा है। तो ये था व्यूअर्स आज का हमारा लेक्चर, जो कि मैंने शुड कोड और वुड पे दिया। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपके कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा, और ताकि मुझे पता चले कि मेरा लेक्चर कैसा था, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से ये लेक्चर पढ़ाती हूँ। और जितने भी हमारे यानी कि नॉलेज का निचोड़ होते हैं, बड़ी कोशिश करती हूँ कि मैं आपके लिए वीडियोस लेके आऊँ। इसलिए मेरी वीडियोस में गैप भी आ जाता है, क्योंकि बड़ी मेहनत से मैं लेक्चर के लिए रेडी करती हूँ, तो ताकि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा जो व्यूअर्स हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपको ये लेक्चर समझ आ गया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने नियर एंड डियर वंस के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो नॉलेज है उन तक भी पहुंचे। और फ्री ऑफ कॉस्ट ये काम है जो आप कर सकते हैं, और नॉलेज शेयर करने से आपका बढ़ता है, कम नहीं होता। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की और मॉडल एक्सिलरीज को लेकर। टिल देन बाय बाय।